सर्व साझा दरबार कटिया के मुखी बाबा जी के साथ दरबार के इतिहास संबंधी जानकारी के संबंध में दलजीत अजनोहा ने विशेष बातचीत की। ਤੇ मैं दलजीत अजनोहा दोस्तों साडी अक्सर कोशिश होंदी है भी ਜਿਹੜੇ धार्मिक स्थान चाहे वो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰयास ਕਰੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। देखो जिस तरह नाम तो ये है कि सर्व संझा दरबार जी सर्व संझा मतलब इस दरबार के दरवाजे सब के वास्ते खुले जी क्योंकि दरबार के उपर शुरू तो ही प्रेम की गल की जाती है एकता की गल की जाती है क्योंकि असं एक कोई गल कही दी है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। अगर कोई पूछे कि इंसान का धर्म की है सब तो बड़ा धर्म किहड़ा है ऐसी कोई गल कही दी है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का चाहे पन्ना पढ़ लो गीता या कुरान कि अगर असी कुरान भी पढ़िए या गीता पढ़िए या कोई भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ पढ़िए तो सब ने प्रेम की गल की है इसलिए साडा दरबार भी प्रेम नूं लैके चल रहा है। इसलिए बड़े मालकां ने यानी साडे पिता जी जो साडे तो पहला गद्दी ते मौजूद सी उन्होंने ये प्रथा चलाई कि इत्थे इंसानियत नूं प्यार किया जाता है और सबनों उस परमात्मा उस प्रभु के नाल जोड़िया जाता है। जिदा तुसीं कहे कि दरबार ते की हुंदा है तो दरबार ते मैडिटेशन भी हुंदा है ध्यान जिहदे जरिए इंसान नूं अपने अंदर जो परमात्मा की वो शक्ति है उस दे नाल जोड़िया जाता है क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा ना मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा पर बंदे दा दिल ना ढावी दिल में मौला रहिंदा है तो मौला परमात्मा तो साडे अंदर रहिंदा है और अज असीं उहनूं अंदर खोजण दी बजाय बाहर तलाश करते हैं इसलिए तो फिर वो हथ नहीं आता और जो इंसान गुरुआं रहबरां फकीरां दे कोलों युक्ति लैंदा है तो फिर ही इंसान नूं पता लगता कि जिन्हों मैं बाहर तलाश कर रहा सी वो तो मेरे अंदर वसदा है और जो इंसान उसके नाल अंदर जुड़ता है तो फिर इंसान नूं अपने अंदर छुपियां संभावना का पता लगता है कि मैं की कुछ कर सकता क्योंकि परमात्मा ने उस प्रभु ने इंसान के अंदर बड़ियां शक्तियां रखियां हुई हैं। कई बार देखा है कि अज इंसान का हाल वही है कि जिस तरह समझ लो कि मोबाइल फोन है जी उस मोबाइल फोन अंदर बहुत फंक्शन है जी पर अगर वो किसी अनजान के हाथ चला जाए तो उन्होंने फंक्शनों का नहीं पता तो वो पूरा लाभ नहीं लै सकता उन्हें बस कॉल सुननी है तो कॉल कटनी है कहना इन्ना भी मैंने पता है पर वो अंदर बहुत कुछ है जिदा हम इंसान कहता मैं वीडियो कॉल कर सकता है ईमेल भेज सकता है रिसीव कर सकता बहुत कुछ असी अज कई देखा ना वो मोबाइल से अपना बिजनेस चलाई जाते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल हुण इहदा मतलब उहदे अंदर बहुत कुछ है पर जे असीं उहनूं समझ ना पाईए तो इहदा मतलब किते ना किते साडी अज्ञानता है। हुण एक मोबाइल एक इंसान बनाता है तो उहदे अंदर किन्ने फंक्शन रखे हुए हैं तो जे एक इंसान की बनाई हुई चीज़ अंदर इन्ने फंक्शन है कि अगर उसका इस्तेमाल करना जाए तो इंसान बहुत लाभ लै सकता है। तो जरा सोचिए कि सानू तो फिर साडे परमात्मा ने बनाया उन्हें साडे अंदर कितना कुछ रखा हुआ है बस जरूरत है उसनूं समझण दी और यही चीज़ दरबार ते दसी जाती है कि किदा ही नाम दे नाल जुड़ के शब्द दे नाल जुड़ के उस अपने अंदरलियां शक्तियां नूं समझ सकते हैं और उन्हां दा इस्तेमाल करके असीं अपना भी भला कर सकते हैं तो समाज का भी भला कर सकते हैं। इसलिए सर्व साझा दरबार हाँ सो दोस्तों बाबा जी ने बहुत वधिया तरीके नाल दस्सिया कि मैं मैडिटेशन असीं होर इत्थे गल करदी अक्सर देखा जाता है
कि कई दरबारां ते जाके डेरियां ते मैं किसी गल दे व्यक्ति विशेष या किसी डेरे की गल नहीं करता, बहुत सारे अक्सर देखे जाते हैं कि वहमां भरमां च पाउंदे आ। इस डेरे की यह भी एक बहुत बड़ी खासियत है, इत्थे किते किसी नूं वहमां भरमां च नहीं पाया जाता ते नाल दी नाल बाबा जी बहुत साइंटिफिक तरीके दे नाल जिहड़ी संगत आउंदी है, जिथे प्रवचन करते हैं उत्थे उन्हां नूं बड़े तरीके नाल समझाउंदे आ। जिवें बाबा जी ने तुसीं देखिया मोबाइल की उदाहरण दी है कि किस तरह एक मोबाइल नूं ऑपरेट कर सिया ते वो जिहड़ा सानूं उस कुदरत ने अल्लाह ताला जां खब जिहने भी सानूं इस शरीर दित्ता ते इहदे विच किन्नियां चीज़ां पाईयां। सो इस चीज़ दा बाबा जी दे इस गल्लां दे नाल इन्हां प्रवचनां दे नाल मैं समझदा साडे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ भी बहुत सारा लाभ होगा। दूसरी गल जिवें मैं दसी है कि बाबा जी के दरबार बारे ते बाबा जी ने दस्सिया भी इत्थे किस तरह जिहड़ा की हुंदा मतलब ये शब्द बड़ा की हुंदा एक बड़ा अलग जिहा लगदा, पर की हुंदे तो भाव है कि महापुरुष किस तरह संगतां नूं अपने जोड़दे आ ते किस तरह नाम सिमरन की दात दिंदे आ ते नाल दी नाल उन्हां नूं सिमरन करदे आ। सो बाबा जी जिवें तुसीं अपने सिमरन की अपने इस तरीके की मैडिटेशन की मोबाइल दी है ते महापुरुष संगतां दी बहुत आउंदे आ, बहुत सारे अक्सर दरबार है ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡਮ नहीं किसी करते नहीं, पर इस दरबार के लोगों की आस्था जिवें साडे नाल भालिया जी आए हैं, बाजवा जी बैठे, उन्होंने इस गुरु तो पहला साडी गलबात हुई है, बहुत विस्तृत जानकारी दी है, दस्सिया ते नाल दी नाल तुसीं भी प्रेम की गल की है। सब तो बड़ा प्रेम कृष्ण जी की उदाहरण दी है, उदा भी बाणी जिन प्रेम के उत्ते नहीं, मतलब इस प्रेम नूं लैके सद्भावना नूं लैके बहुत सारे अंदरों लभण की कोशिश आ। इस तरीके नाल जिहड़ियां संगतां होईयां ते आस्था लैके आउणीਆਂ ते असीं दरबार बारे जिहड़े होर ऑकेजन जिहड़े तुहाडे वल्लों करवाए जांदे आ तां कि संगतां तुहाडे दरबार दे नाल जुड़न, तुहाडे चरनां तक वस्तू इत्थों महापुरुषां दा आशीर्वाद ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। देखो दरबार के उपर हर वीरवार जी दरबार ते सत्संग भी हुंदा है, और सत्संग के नाल नाल जो इंसान किसी तकलीफ विच है, किसी पीड़ा च, अपनी पीड़ा दस के अपनी तकलीफ दस के हल भी लेंगे। इसलिए हर वीरवार दरबार से असीं आप मौजूद रहीदा है, और बाकी दिनों साडे बाहर सत्संग हुंदे है, क्योंकि सिर्फ वीरवार का दिन होंदा जदों दरबार ते होए, बाकी किते ना किते साडे समागम हुंदे रहिंदे। एकदम कल है शुक्रवार साडा समागम डंगोली है, क्योंकि डंगोली च भी साहिब दरबार यानी दरबार है, और फिर परसों हिमाचल विच है अंब दरबार ते उत्थे भी अपना दरबार है, और फिर संडे साडा सत्संग है रमीदी पिंड पैंदा उत्थे साडा सत्संग है। यानी बाकी दिन बाहर प्रोग्राम रहते हैं साडे, एक वीरवार, और दूसरा महीने बाद एक प्रोग्राम आंदा है जिसमें असीं 11वीं शरीफ कहते हैं जी। वो 11वीं ते भी दरबार ते समागम हुंदा है, काफ़ी गिनती संगत पहुँचती है, और फिर सालाना फंक्शन भी होंगे। जिस तरह हम 2 अक्तूबर आ रही है, 2 अक्तूबर साडे पिता जी यानी मालिक, बड़े मालिक जिन्होंने असीं प्यार नाल कहते हैं, उन्होंने महान पवित्र प्रगट दिवस है जी। और यदि खुशी विच एक दिन पहला शोभा यात्रा भी नगर च कढ़ी जाती है जी, और प्रभात फेरियां भी होंगी, और प्रभात फेरियां इस बार 24 तो शुरू हो रही हैं, 24 सितंबर दिन एतवार जी, और इस बार 11वीं रोज भी 24 सितंबर की है। सो इस तरह दरबार से बाकी जीव तो हर रोज आते ही है, लंगर भी 24 घंटे दरबार से चलते हैं, और आने वाले जीवां वास्ते दरबार की तरफों रहन का, खाण पीण का हर तरह का प्रबंध किया जाता, ताकि कोई भी प्यार ना चल के आवे तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना आए। इसलिए ये चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता है। बाबा जी बहुत सारे दरबारों पर जिवें मैं सुनिया दरबार काटियां साहिब साझा दरबार बहुत सारे नीडी पर्सन भी कई बार जरूरतमंद लोग लगते हैं, बहुत सारे इहो जिहे कार्य भी कीते। हाँ जी, हाँ जी, दरबार से जिथे भी जरूरतमंद लड़कियां जरूरत होंगी, तो फर्ज करो कोई गरीब परिवार है वो आके मिलता है सानू कि साडी लड़की की शादी या दिक्कत आ रही है, साडे कोल वो दरबार की तरफों सहायता की जाती है। फिर पिछे कुछ बच्चों स्कूल जाने वालियां उन्होंने को साइकिल नहीं सी, दरबार की तरफों साइकिल दिते गए। कुछ विधवा औरतां सी जिन्हां दे जीवन च बड़ियां परेशानियां सी, फिर उन्होंने सिलाई मशीनां दित्तियां गईयां। यानी साडी आप कोशिश होंदी है कि जिहड़ा भी जरूरतमंद है वो जिस भावना में दरबार से आता है ना, वो भावना को पूरा किया जाए। मतलब दरबार वालों जनहित के काम भी समय समय पर किए जाते हैं, जरूरतमंद लोगों दी सहायता, लड़कियों के ब्याह ते मेडिकल कैंप भी आयोजित किए जाते हैं, ते वो भी जिहड़े मैनूं ते तुहाडे इत्थे कोई रिप्रजेंटेटिव ने ज़्यादातर आयुर्वेद के मेडिकल कैंप होम्योपैथी दी करते हैं। ये दरबार वालों होर जिहड़ी कोई किसी तरह दरबार वालों जिस तरह हम सालाना फंक्शन आते हैं या बीच में जो भी टाइम लगता है, ब्लड कैंप भी लगते हैं दरबार वालों, और मेडिकल कैंप आयुर्वेदिक के भी लगते हैं, तो दूसरा फुल बॉडी का भी जिदा चैकअप होंदा है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को दंदां की प्रॉब्लम है, यानी वो हर किस्म के डॉक्टर असीं बुलाई दे ताकि किसी पक्ष तो भी, क्योंकि देखो हर एक मरीज का ना अपना एक होंदा है, किसी को आयुर्वेदिक की दवाई अच्छी लगती है तो किसी को एलोपैथी यानी इंग्लिश। तो साडी कोशिश होती है कि हर तरह डॉक्टर बुलाए जाए, ताकि जिन्होंने जो सूटेबल है ना उस हिसाब से अपना मेडिसिन लैके उन्होंने थोड़ी तसल्ली मिले कि ठीक है। मालिक के दरबार से गए सी, मालिक की रहमत ना मिली, आशीर्वाद ना मिले, पर वो अगर मैं
ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਕਰ ਕਹਾ जी मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं। क्या बात है। मुश्किलों ने मुझे देख कर कहा कि जो मैं जा रहा सी अपनी मंजिल वाल पर रास्ते मुश्किलां खड़ियां सी जी, वो मैनू देख के कहन लगी और कित्थे तुरिया है, मंजिल तक जाना तेरे बस की गल है नहीं। इसलिए वो कहते मुश्किलों ने मुझे देख कर कहा मंजिलों तक जाना तेरे बस की बात नहीं। तो मैंने मुश्किलों से कहा मेरा मालिक है मेरे साथ, वो तू मुझे रोक सके तेरी इतनी औकात। क्या हुआ ये चीज है कि इंसान के अंदर हम बंदा सोचे मैंने पैदा करने वाली शक्ति वो मेरे अंदर है। जिदा कहते हैं कि एक वृक्ष अगर एक बीज चो निकलिया है तो वो बीज के अंदर ही सी ना, बस उन्होंने थोड़ा जिहा टुटन की लोड़ है, थोड़ा जिहा उन्होंने सही जगह की लोड़ है। अगर उन्होंने सही जमीन मिल जाए तो छोटे जिहा बीज ही विशाल वृक्ष बन के पैदा होता है और विशाल वृक्ष बन के फिर हजारों फल भी दिंदा है, ठंडी छां भी दिंदा है, किन्ने दे काम आंदा है। बस इसी तरह इंसान भी कई बार कहते मैं तो छोटा जिहा इंसान है, कहते छोटा ना देख अपने आप को, अगर तेन सही जमीन मिल जाए, सही शिक्षा मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए तो तेरे अंदर भी वो विशाल परमात्मा की शक्ति छुपी हुई है कि तू अज आप सहारा लभदा है कि हाय मेरा कोई सहारा है नहीं, मेरा कोई साथ है नहीं, मैनू कोई पुछदा नहीं। तो इतना कमजोर ना समझ, बल्कि अपने को इतना मजबूत बना, ये अपनी अंदरली शक्ति को पहचान कि मैनू किसी से सहारे लोड़ नहीं, बल्कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं हजारों का सहारा बन सकता हूं। क्योंकि अपनी सोच, इसलिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਡਾਢਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਡਾਢਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ